बिहार में सर आपकी आगमन हो गई है कल, किस प्रकार से जो है सर इस बार बिहार विधानसभा का आप प्रचार करेंगे, क्योंकि आप जो है स्टार प्रचारक हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जितने मीडिया बंधु हैं सबको धन्यवाद, और आपके जितने चैनल के दर्शक हैं सबको मेरा राजाराम बिंद का प्रणाम है। देखिए, आज सुबह मैं न्यूज़ देख रहा था, तो जैसे चुनाव आता है तो जुमलेबाज लोगों का जुमलेबाजी चालू हो जाता है। आज योगी बाबा का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा का बयान में सुन रहा था, कह रहे थे कि बंटोगे तो कटोगे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है ऐसे ऐसे इन लोगों का बयान बदलते रहता है। जैसे कि आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भी दलित मूछ रखने पर, घोड़ा पर चढ़ने पर और चप्पल जूता पहनने पर मारे जाते हैं, दबाए जाते हैं। और कहते हैं, जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि जाति पात का नाता तोड़ो, सब भाई भाई हैं, ऐसा जात पात का नाता की बात करते हैं। लेकिन आज भी समाज के हर समाज में खाली सेंध मारने के काम करते हैं और ठगने के काम करते हैं। ये जुमलाबाजी सरकार जितने समाज जितने लोग हैं दबे कुचले हैं, सबको दबाना और भरमाना चाहती है। सर, एनडीए के सरकार में कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार है। सर, सुशासन की सरकार अभी जो है कहा जा रहा है। अरे कैसे सुशासन की सरकार है? देखिए, आज कहते हैं, लोग कहते हैं कि मीडिया भी कहते हैं, भाई हम देख रहे हैं, कुछ साथी भी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का राज था, जंगल राज था। आप कैलकुलेशन तो करिए कि उस टाइम कितना FIR हुआ है, आज के सरकार में कितना FIR हुआ है। उसके अगेंस्ट में आज कई गुना ज़्यादा FIR फरियाद हो रहा है। जगह जगह पटना जैसे शहर में मर्डर हो रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों का मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है। क्या सुशासन सरकार है? सीट बंटवारे में क्या बात हुई? नहीं, सीट बंटवारे के लेकर के माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और बहुत जल्दी इस पर खुलासा हम लोग कर देंगे। माननीय मंत्री जी आज से कल तक कॉन्फ्रेंस की तैयारी में है। सब सारी पार्टियां का बातचीत बन गई है और हम जल्दी इसको क्लियर करेंगे। एकदम संतोषजनक सीटें मिल रही है और माननीय मंत्री जी लोहा हैं, जल्दी कहीं झुकने वाले तो हैं नहीं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि माननीय मंत्री जी लोहा हैं। और माननीय मंत्री जी का एक ही विचारधारा है। मुकेश सहनी जी कहते हैं कि इस देश में केवल दो ही जात है, अमीर और गरीब। चाहे गरीब किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोग हो, सबको सताया जा रहा है इस सरकार में। और माननीय मंत्री जी पहले से कहते हैं कि भारत में केवल दो जाति हैं, अमीर और गरीब। अमीर के यहाँ आज जिसके पास धन है उसका बढ़ते जा रहा है, जिसके पास नहीं है वो और गरीब होते जा रहा है। भाजपा इंतजार कर रही है सर VIP के, क्या लगता है जाएंगे? नहीं, भाजपा तो इंतजार ही ना करे। भाजपा इंतजार इसलिए ना करे कि देखिए, आज माननीय मंत्री जी के साथ, हमारे समाज के साथ, माननीय मंत्री जी के साथ जो घटना घटा है, तो खाली माननीय मंत्री जी के साथ नहीं घटा है, पूरे निषाद समाज के साथ घटना घटा है। आज 4 विधायक ले लिया गया, उनकी सुरक्षा ले लिया गया। मतलब सुरक्षा लेने का मतलब कि आपका नेता कभी मर्डर हो सकता है, सुरक्षा ले लिया गया। आप समझिए ना कि जितना गति या जितना प्रताड़ना हमारे समाज को, हमारे पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी किया है, कभी भी तालमेल नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अफवाह है बात है। डिप्टी सीएम का फाइनल हो गया, सारी पार्टियां मान गई है, डिप्टी सीएम माननीय मंत्री जी बनेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव? देखिए, ये तो क्लियर अभी नहीं है और जल्दी हो जाएगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो प्राइवेसी रखी हुई है, जल्दी आप सबको बताया जाएगा। सर, सीट बेचने का जो आरोप है मुकेश सहनी पे, क्या लगता है इस बार जो है निषाद समाज को अधिक से अधिक सीटें मिलेगी? देखिए, इसमें क्या है, सीट बेचने वाला जो आरोप लगाता है ना, वो सरासर गलत है। आप देखिए ना, कल से 4-5 सीट जैसे कि हम लोग अपने हिसाब से कहें, उस ऐसे समाज के प्रत्याशी के पास पैसा, मतलब टिकट हम लोग दिए हैं जिसके पास पैसे का स्रोत ही नहीं है, तो ऐसे आदमी को भी हम समाज में टिकट दे रहे हैं। और डिप्टी सीएम की बात, अरे यार नहीं, और दूसरी बात कि जो आरोप लगा रहे हैं कि माननीय मंत्री जी पैसा लेकर टिकट देते हैं, खाली ट्रोल करने वाली बातें हैं, खाली ट्रोल करने वाली बात। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन समाज के लिए दान कर दिया और उसमें कुछ टुटुक लोग आकर कहे कि टिकट बिक रहा है, पैसा बच जाता है, तो कहने की बातें हैं। सर, मुकेश सहनी गांधी मैदान में कहे थे कि नेता नहीं, नेता बनाने आए हैं, उसके बावजूद भी उप मुख्यमंत्री क्यों मांग रहे हैं? देखिए, बात ऐसी है ना कि नेता बनने नहीं बनाने आए हैं। आज हम भी नेता बने हैं ना, तो हमको नेता बनाए हैं और हमारे समाज के लोग आज जानते हैं, तो माननीय मुकेश सहनी का देन है। इससे पहले कुछ साल पहले आप जाएंगे, 10-5 साल पहले जाएंगे, तो हम कहते थे कि निषाद हैं, बिंद है, मलाह है, तो लोग पूछते थे कि क्या होता है, ये कौन सी जात है, कोई नहीं जानता था। तो आज समाज को लोग जानने लगा, मान सम्मान इज्जत देने लगा। और माननीय मुकेश सहनी का देन है कि आज बिहार में मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनका देन है, चाहे किसी भी दल से हो। माननीय मुकेश सहनी का प्रकाश से प्रकाशित हुए हैं।